कुपोषण एक ऐसा कलंक है जिसे मिटाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। पोषण तो अभी ग्रामीण अर्बन सभी जगह पे है कि इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि मुझे एक्स्ट्रा बेड्स लगाने पड़ते हैं। बर्डन तो है कुपोषण का, इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आया है उसको हम जाने ना दें। हम भले ही एक्स्ट्रा बेड लगा के उनका रख के और ट्रीटमेंट करते हैं। जो पहले कुपोषण के कारण जो मृत्यु बच्चों की होती थी, उसकी संख्या में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है। तमाम जागरूकताएं चलाई जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुपोषण कम क्यों नहीं हो रहा? माता पिता ध्यान ही नहीं देते अपने बच्चों पे। जितने में आप चना मूंगफली खरीद सकते हो, उसमें वो कुरकुरे और चिप्स का पैकेट खरीदते हैं। शहरी क्षेत्रों में बच्चों के खानपान और ग्रामीण क्षेत्रों के खानपान में फर्क है। तमाम योजनाओं के बावजूद भी कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी नहीं आई है। कुपोषण एक ऐसा कलंक है जिसे मिटाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। जबलपुर में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए एनआरसी केंद्र चलाए जा रहे हैं और ऐसे ही एक एनआरसी केंद्र में इस समय मौजूद हूं जो पिछले एक साल में फुल रहा है, यानी कि यहां बच्चों की कमी बिल्कुल भी नहीं हुई है। साफ दर्शाता है कि तमाम योजनाओं के बावजूद भी कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी नहीं आई है, लेकिन इसे रोकने के लिए प्रयास भरपूर किए जा रहे हैं। और ऐसे ही केंद्र में जब मैं मौजूद हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर रखा जा रहा है। चूंकि एनआरसी के तहत ये सेंटर्स चलते हैं, करोड़ों खरबों रुपए का बजट प्रदेश सरकार इस पर खर्च करती है और किस तरीके से ये संचालित हो रहे हैं ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि तमाम सुख सुविधाएं बच्चों के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन कह सकते हैं कि शायद जागरूकता की कमी या फिर न्यूट्रिशन के प्रति माता पिता की लापरवाही बच्चों को कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। हमारे साथ ये एनआरसी सेंटर की संचालिका है, न्यूट्रिशियंस हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे। मैम, कुपोषण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बात करते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या कुपोषण ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर अब आगे बढ़ रहा है और किस तरह का अनुभव आप देखते हैं इसमें? सर, ग्रामीण क्षेत्र तो नहीं बोल सकते, कुपोषण तो अभी ग्रामीण अर्बन सभी जगह पे है। कि जैसे हम लोगों को सेंटर अलॉटेड हैं, तो मैं अभी अर्बन ही देख रही हूँ, तो अर्बन से भी मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं। यानी इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि मुझे एक्स्ट्रा बेड्स लगाने पड़ते हैं। तो मैं ओवरबर्डन एनआरसी में से काम करती हूँ। जो हमारा साल भर का टारगेट है वो हमारा दिसंबर तक हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो बर्डन तो है कुपोषण का, इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आया है उसको हम जाने ना दें। हम भले ही एक्स्ट्रा बेड लगा के उनका रख के और ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि संख्या बढ़ रही है हर महीने? हाँ, संख्या बढ़ रही है, ट्रैक भी अच्छे से हो रही है। फील्ड पे जाते हैं लोग तो ट्रैक करते हैं, कुपोषित बच्चे मिलते हैं तो वो लाके भर्ती कराते हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि तमाम जागरूकताएं चलाई जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुपोषण कम क्यों नहीं हो रहा? और अब तो ये चूंकि अर्बन क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, जैसा कारण आप क्या देख पा रहे हो? सर, कारण तो एक बहुत बड़ा है कि माता पिता ध्यान ही नहीं देते अपने बच्चों पे। जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने का समय होता है, 6 महीने में जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी है, उस समय पर वो दूध पे ही निर्भर रहते हैं। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देंगे तो पैकेट फूड पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी न्यूट्रिशियस फूड उनको देते नहीं हैं। आप सोचिए, जितने में आप चना मूंगफली खरीद सकते हो, उसमें वो कुरकुरे और चिप्स का पैकेट खरीदते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको पैकेट फूड की जगह पे जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब वो टेंडेंसी शायद खत्म हो रही है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में ही कुपोषण रह गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, कुपोषण तो अभी सभी जगह है। कैसे रोका जा सकता है? आप जो सामान्य बच्चे हैं, जो एनआरसी नहीं आते हैं या जो कम वजन वाले बच्चे हैं, रोका कैसे जा सकता है? आप रोका ऐसे जा सकता है कि हम कैंपेन करें, हम उनको ये बताएं कि आपको चना, मूंगफली, गुड़, मोरिंगा लीव्स, अंडा, केला, इस टाइप की चीज़ें जो बहुत सस्ते में मिलती हैं और बहुत आसानी से हमारे आसपास मिल जाती हैं, उनको हम कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करें कि यही चीज़ें देना है पैकेट फूड्स की बजाय। बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुपोषण को रोकने के लिए प्रयास भरपूर किए जा रहे हैं। सरकार बजट बहुत दे रही है, लेकिन बावजूद इसकी कुपोषण का ना रुक पाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि माता पिता या तो लापरवाह है या न्यूट्रिशन के प्रति जागरूक नहीं है। देखिए, कुपोषण पर शासन बहुत ज़्यादा सचेत है, गंभीर है और भारत शासन की भी और मध्य प्रदेश शासन की भी कई योजनाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं। मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और एएनएम, जिसको हम ट्रिपल ए कहते हैं, इन तीनों को मिलकर काम करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं
उनको इस तरह की ट्रेनिंग भी दी गई है, उनकी इस तरह से काउंसलिंग भी कराई गई है। ये तीनों ही कार्यकर्ता स्वास्थ्य और महिला बाल विकास के साथ में इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी भ्रमण करना है और कुपोषण से ग्रसित बच्चों का पता करना, उनका वजन लेना है और उनके जो पैरामीटर्स कुपोषण के लिए ज़रूरी हैं उनकी माप करके और फिर उन्हें जो एनआरसी हमारी होती है उस एनआरसी में लाकर भर्ती करना है। एनआरसी हमारी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। जितनी एनआरसी पूरे मध्य प्रदेश में हैं उसमें स्टाफ बराबर है, डॉक्टर हैं, हमारे फीडिंग काउंसलर हैं, हमारे यहाँ किचन में खाना बनाने वाली महिला काम कर रही है। जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो माताएं अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती हैं उनको किचन में बैठाकर जब भी कोई खाद्य सामग्री बच्चों के लिए बनाई जाती है तो उनको दिखाया जाता है कि किन किन चीज़ों को मिलाकर ये बनाना है, कितनी मात्रा में, 8 बार बच्चों को खिलाना है और ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाता है जो घर में आसानी से उपलब्ध होती है। निश्चित रूप से कुपोषण पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये संख्या बीच बीच में घटती बढ़ती रहती है। कभी हमारे आंकड़े काफ़ी सुधर जाते हैं, कभी किन्हीं कारणों से आंकड़े थोड़े से ख़राब भी होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले कुपोषण के कारण जो मृत्यु बच्चों की होती थी उसकी संख्या में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है और उसका सबसे बड़ा कारण महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के सम्मिलित प्रयास हैं और ये प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इसमें समय समय पर हम लोग जो माताएं बच्चों के साथ रहती हैं एनआरसी में, शासन उनको भी इंसेंटिव राशि दे रहा है क्योंकि पहले बच्चों के साथ माताएं ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी मजदूरी का नुकसान होता था। अब उसके लिए भी राशि सरकार दे रही है जिससे कि माताएं वहाँ रहें, उनको भी भोजन फ्री दिया जाता है, माताओं को भी और बच्चों को तो फ्री भोजन दिया जा रहा है। क्या ऐसा भी देखा गया है कि कुपोषण अब केवल गांव तक नहीं शहर तक भी आ गया है कि शहर के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं शहरों से? देखिए, इसमें अपन जैसा जानते हैं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करते हैं अपन, तो इस उम्र के बच्चों में आजकल जो खान पान है शहर में, आपने बिल्कुल सही कहा, शहरी क्षेत्रों में बच्चों के खान पान और ग्रामीण क्षेत्रों के खान पान में फ़र्क है। शहरी क्षेत्र में बच्चे जैसा माता पिता, उनके बड़े भाई बहन जो खाते हैं उसको खाने की आदत उनकी लग जाती है, जिसको अपन तरह तरह के भोज्य पदार्थ जो मार्केट में मिलते हैं और उसके कारण वो बीमार भी पड़ते हैं। बीमार पड़ते हैं तो बीमारी में क्या होता है, भूख कम लग रही, खाना कम खा रहे, वजन तेज़ी से गिर रहा है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि शहरी क्षेत्रों में इसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारे खाने की प्रवृत्ति है परिवारों में, वो प्रवृत्ति स्वस्थ खाना ना खा के जो खाना टेस्ट में अच्छा लगता है उसको प्रेफर कर रहे हैं।